नवीन व्यावसायिक शिक्षा बैनर तले शिक्षकों ने जनसुनवाई में कलेक्टर को सुनाई अपनी समस्या। सीधी जिले के नवीन व्यावसायिक शिक्षकों ने जिला पंचायत के कलेक्टर जनसुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के समक्ष उनको रखा। नवीन शिक्षा पद्धति जो किसी थर्ड कंपनी ठेका पद्धति के अनुसार चल रही है, उसमें उन शिक्षकों के मानदेय न मिल पाने पर सबसे बड़ी समस्या है। इसी तारतम्य में मंगलवार के जनसुनवाई में शिक्षकों ने अपनी व्यथा को सुनाते हुए शिक्षा विभाग को हम अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं। जब मानदेय की बात आती है तो विभाग द्वारा कंपनी पर थोपकर हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। इस पर त्वरित कार्रवाई कर हम शिक्षकों का मानदेय विभाग द्वारा शिक्षकों के खाते में दिया जाए, अन्यथा जिले के सभी शिक्षक समस्या के निराकरण होने पर आंदोलन करेंगे। जिला ब्यूरो विमलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। नाम शिवम मिश्रा है, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सपही में हूँ और हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमें पहले तो संविलियन किया जाए और हमारा जो वेतन है वो हमें समय से दिया जाए, क्योंकि हमारा वेतन जो है लगभग 5 महीने से, जितने भी कंपनियाँ हैं 5 महीने से ऊपर हो गए हैं और हमें पेमेंट नहीं दिया गया है। और हमें बार बार ये बोला जाता है कि आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते हो और कहीं भी कोई आंदोलन नहीं कर सकते। इसलिए हमने कलेक्टर महोदय के सामने हमने अपना ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर महोदय ने निराकरण करने के लिए बोला है। आज आप यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण संघ के बैनर तले आप यहाँ कलेक्टर के जिला पंचायत की जनसुनवाई में आए हैं, आप लोग को क्या समस्याएं हैं? सर, हम लोग अपना पहले परिचय दे दें। मेरा नाम प्रकाश चंद्र शुक्ला है और हमारे साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के समस्त सीधी जिला के हमारे साथी हैं। हम लोग स्कूल शिक्षा विभाग में हम लोग रोजगार कौशल की शिक्षा हम लोग वहाँ देते हैं, जिसमें विभिन्न विषयों के अंतर्गत चाहे कृषि हो, IT हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ब्यूटी वेलनेस के तहत बच्चों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा की पाठ पढ़ाते हैं। हम लोग वहाँ सिखाते भी हैं। हम लोगों को मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने आउटसोर्स पे हमें रखा हुआ है। आउटसोर्स में आप जानते हैं कि ठेकेदारी प्रथा शुरू होती है। आउटसोर्स को मतलब ही है ठेकेदारी प्रथा। इसमें हमारी जो VTP कंपनियाँ हैं, वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर कंपनियाँ हैं, वो हमें समय से सैलरी नहीं देती हैं। जब हम कंपनी से सैलरी मांगते हैं तो कंपनी बोलती है कि हमें विभाग पैसा नहीं दे पा रहा है अभी। जब विभाग से हम लोग बात करते हैं तो विभाग बोलता है कि आप लोग कंपनियों से पैसा मांगो, अपने से मांगो, आप हमारे कर्मचारी नहीं हो। हम लोग बीच में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमारे व्यावसायिक शिक्षक कई ऐसे हैं जिनको 6-6, 7-7 महीने, यहाँ तक 9-9 महीने से वेतन नहीं मिला हुआ है, जिसके कारण व्यावसायिक प्रशिक्षकों के पास विद्यालय जाने तक के लिए, मकान किराया देने के लिए पैसा तक नहीं, क्योंकि हर अलग अलग जिलों के लोग सीधी में आकर के वो लोग काम कर रहे हैं। दूसरी जो मांग हमारी यहाँ है कि व्यावसायिक प्रशिक्षक 15-16 साल से, नवीन व्यावसायिक शिक्षा जो शुरू हुई है अभी वाली, इसको 16 से लगभग शुरू कर दिया गया था। तो अभी तक वो जो 2014 से शुरुआत की गई थी स्कीम, अब नई शिक्षा नीति जो शुरू है उसमें तो सबसे ज़्यादा महत्व व्यावसायिक शिक्षा का है, क्योंकि कौशल सिखाते हैं हम लोग बच्चों को। तो 15 से जो 14 से लोग जो काम कर रहे थे, आज भी हमारी सैलरी 20,000 रुपये महीने ही रखी गई है, क्योंकि अन्य जो वहीं जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनकी सैलरी अलग है और हम 5-6 साल से जो लोग काम भी कर रहे हैं, तो 18-20 हज़ार में हमारा गुजारा नहीं होता है। हमें किसी प्रकार की महंगाई भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। हमारी जो महिला शिक्षक हमारी यहाँ की हैं, उनको मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता है और अन्य किसी प्रकार की सुविधाएं हमें नहीं दी जा रही है। तो हम मांग करते हैं कि हमें तो हमारी समय से सैलरी हमें दी जाए और हमारा विभाग में, शिक्षा विभाग में सम्मिलियन करके हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए। हमारा जब जॉब सिक्योरिटी नहीं होगा लंबे समय तक, तो हम कैसे अच्छे से काम कर पाएंगे वहाँ। अच्छा, इस सीधी जिले में आप लोगों की कितनी संख्याएँ होंगी जिनको इस तरह की समस्याएँ हो रही हैं? हमारे सीधी जिले में लगभग 50 सुपर व्यावसायिक शिक्षक हैं जो जिले के अलग अलग स्कूलों में कार्यरत हैं और पूरे मध्य प्रदेश में हमारी संख्या 3000 से ज़्यादा संख्या है और बहुत ही एजुकेटेड और क्वालिफाइड शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं। यहाँ कितने महीने से आप लोगों को मानदेय नहीं दिया अलग? इसमें क्या है, वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर अलग अलग कंपनी है, कोई 4 महीने का नहीं दी है, कोई 9, सिक्योरिटी वाली कंपनी ने 9 महीने की सैलरी दी है। हम लोग एग्रीकल्चर के अंतर्गत हैं, हमारी उपासना एजुकेशन ट्रस्ट है, वो हमें 5 महीने की सैलरी नहीं दी है। इस प्रकार से कई महीने की सैलरी नहीं दी गई है और जब हम किसी प्रकार की बात करते हैं तो हमें धमकाया जाता है किसी प्रकार से कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जानकारी हमने दी है। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? कलेक्टर साहब ने बोला कि हम शिक्षा विभाग से को ये चीज़ें देंगे और आगे ये बात हम बात करेंगे, क्योंकि ये लोक शिक्षण संस्थान DPI से ही वहाँ हमारा कार्य होगा। कितने महीने का? 1.5 साल में मुझे 8 महीने के मिले हैं, बीच के 5-6 महीने के पेमेंट नहीं मिले मुझे। एक बात सर और इसमें बोलनी थी हमें, हमारे साथ दिक्कत सबसे ज़्यादा ये है कि कई कोर्स चल रहे थे जो पहले व्यावसायिक शिक्षा में, जैसे स्पोर्ट्स का कोर्स था, आपको फिजिकल एजुकेशन का, यहाँ शिक्षा DPI ने उस कोर्स को बंद कर दिया इस साल। अब वो शिक्षक बताइए जो 5-5, 6-6 साल से पढ़ा रहे थे, उनका कोर्स आपने बंद कर दिया, वो अब कहाँ जाएँ वो शिक्षक? उनके लिए खाने के लिए, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या उनके लिए पैदा हो गई है। अभी आप वर्तमान में कहाँ पदस्थ हैं? मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टमसार में मैं कार्यरत हूँ। आप कहाँ पदस्थ हैं? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थ हैं। आपका शुभ नाम? इंदु पटेल। समस्या है? हम सब की एक ही समस्या है, हम सब एक ही बैनर तले यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मैं यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय सीधी में सुरक्षा विषय में व्यावसायिक शिक्षक हूँ।
हमारी तो 9 महीने से सैलरी ही नहीं आई, तो वेतन ना मिलने से कितनी समस्याएं होती है, ये सब आप जानते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो ये शिक्षा की नई नीति में जो ये ठेका पद्धति जो उत्पन्न हुई हाँ, है, ये इससे जो है तो कई लोगों का जो है तो शोषण किया जाता है। इसको ये ठेका पद्धति तो बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें शासन जो ठेका दे रही है, जो ठेका लेता है उसको भी कुछ खर्चा देना पड़ता है। अगर वो सीधे व्यावसायिक शिक्षकों को ही वो पैसा ट्रांसफ़र किया जाए तो हम लोगों को भी समय से वेतन मिले, और जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है बीटीपी को देके वो भी बंद हो जाए। तो ये शासन को सोचना चाहिए और करना चाहिए। हम काम तो हम कर रहे हैं ग्राउंड में, और पैसा हमको देने के लिए केवल दूसरे के अंदर नियुक्ति कर रखा है। तो ये सब बंद होना चाहिए, और समय के साथ साथ हमारा भी वेतन वृद्धि सब वार्षिक के हिसाब से करना चाहिए। आज आपने अपनी समस्याएं कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाई हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से आपके समस्या का निराकरण नहीं होता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम सब एकत्रित होकर के सभी जिलों के ये जो आंदोलन है ये सभी जिलों में, प्रदेश के 52 जिले में सब में चल रहा है। प्रदेश के 52 जिलों में ये हमारा आक्रोश और आंदोलन ये चल रहा है। यदि हमारी मांगे, हम लोग बोला कलेक्टर साहब को 10 तारीख तक यदि हम लोगों की मांगे नहीं मांगी नहीं जाती हैं तो आगे हम लोग पूरा व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ मध्य प्रदेश हम लोग DPI को घेरेंगे। आगे जाके लोक शिक्षण संचालनालय को हम लोग अपनी मांग को लेकर घेराव करेंगे उसका।